सो होमीज वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम ग्रेट रूलर के सीजन 2 के जो लेटेस्ट एपिसोड है इसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में भाई तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि जो कंपटीशन था एकेडमिक वो शुरू हो चुका है। आई नो आज की ब्रेकडाउन वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है बट उसके लिए आई एम सॉरी गाइस। रीजन मैं तुम्हें फिर कभी बता दूंगी बट फिलहाल के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूंगी अब तक की कहानी में हुआ क्या है। जहाँ पे जो हमारा मोशन है वो अपनी पूरी टीम के साथ रवाना हो चुका था उसी माउंटेन एरिया में जहाँ पे ऑलरेडी काफी बड़े बड़े अकेडमीज के जो बड़े बड़े दिग्गज थे ना वो आए हुए थे और सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे। इस दौरान मोशन वो भी यहाँ पर अपनी सूझबूझ का यूज करते हुए कुछ लोगों को निपटा देता है। अब वीडियो के एंड तक जियोलिंग से उसकी मुलाकात हो जाती है और ये लोग साथ में टीम अप भी कर लेते हैं। और बस यहीं से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है जहाँ जो लिu यंग है वो यहाँ पे छुपकर मिस लूली और मोशन की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे पेड़ की एक टहनी पे जाके बैठ जाता है। जो देखते साथ ही फेंग और उसके पार्टनर दोनों कहने लगते हैं कि जरा देखो तो ये यहाँ पे हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन की छुप के बातें सुन रहा है। कितनी गलत बात है ना यार। वो दोनों लवर्स अपने आपस की बातचीत कर रहे हैं, तुम्हें उनके पर्सनल बातचीत में क्या इंटरेस्ट आ रहा है। जिस पे जो लिu यंग है वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। और आखिर किसने कहा कि मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ? हाँ, मुझे इनकी पर्सनल बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मुझे जो कुछ भी पता था मैंने तुम लोगों को बता दिया। क्या तुम्हें अभी मुझ पे यकीन नहीं? जिस पे वो दोनों कहने लगते हैं कि देखो दोस्त होना अलग बात है और इंटेल शेयर करना अलग बात है। जिस पे लिu यंग की बोलती बंद हो जाती है। अब ये सुनकर लिu यंग इनके पास आने लगता है। तभी वो दोनों उसे छेड़ते हुए कहने लगते हैं कि अरे 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 क्या कर रहे हो, हम दोनों भी कपल्स हैं यार, अब तुम हमारी बातें भी सुनने आ गए। जाओ जाओ यार क्या कर रहे हो, लेकिन हाँ ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि हमें तुम पर निगरानी करनी है। लिu यंग की यहाँ पे बोलती बंद हो चुकी थी और वो गुस्से में बस यहाँ से थोड़ा दूर जा रहा था। जो देखकर उसके जो बाकी के साथी थे ना कहने लगते हैं कि हम तो एलाइज थे ना, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम एलाइज कम इनके कैदी ज्यादा हैं। यार जितनी बेइज्जती हमारी हो रही है इतना तो किसी दुश्मन की भी कोई नहीं करता। जो उस पर दूसरा बंदा कहता है कि यार जरा धीरे बोलो, एटलीस्ट इन लोगों ने हमें कुत्ते की तरह मारा तो नहीं है। अब लूली और मोचन उसी जेट स्लिप के बारे में बात कर रहे थे जहाँ लूली बताने लगती है कि उसके इंटेल के अकॉर्डिंग ये हमें उसी रूम्स तक ले जाएगी जहाँ पे हमें जाना है। तभी लूली कहने लगती है कि उसने इतनी आसानी से वो जेट स्लिप भी दे दिया और ऐसा लग रहा है कि जैसे ही उनका प्लान था हमें वो जेट स्लिप देने का। मोचन उससे कहने लगता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जब मैंने उस जेट स्लिप का एग्जामिन किया तो मुझे एग्जैक्टली उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स मिले, वो भी एंशिएंट रून्स के। और ये ऐसा नहीं है कि हाल ही में किसी ने इसके अंदर उसके रिकॉर्ड्स को डाला हो। अब तभी अब ये लोग बातचीत कर ही रहे थे कि कुछ लोग सीधा उसी डायरेक्शन जा रहे थे जहाँ पर कि वो एंशिएंट रून्स मौजूद है। अब मोचन समझ आता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा जेट स्लिप्स मौजूद है, तभी तो सभी लोग उसी ओर जा रहे हैं और जिसका मतलब लिu यंग सच कह रहा था। और ये जो एंशिएंट रून्स है इनके अंदर कुछ इतने पावरफुल और रेयर टाइप के स्पिरिचुअल फूड्स मौजूद हैं जो कि ह्यूमन बॉडी डिजास्टर से रिकवर करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, इवन कि वो ब्रेक थ्रू में भी बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं। और इतना तो तुम भी जानती हो कि एक कंपटीशन में अगर किसी के पास स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हारे जो पॉइंट्स है वो किसी और का प्राइज बन जाएगा। ये सुनकर लूली से कहने लगती है कि वैसे तुम एक बात पता है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही कैप्टन टाइप की वाइफ दे रहे हो। जिसपे मोचन स्माइल करता है और बातों बातों में उसके लिए एक झूला भी तैयार कर देता है और बताने लगता है कि लिu यंग ने जो मेंशन किया था ना उस यांग वुड स्पिरिचुअल रूट के बारे में वो सच में काफी ज्यादा रेयर है और मेरा उस पे इंटरेस्ट ज्यादा है और इसके बारे में मैंने एकेडमी में पढ़ा है जिसकी पावर जो है वो असल में 9 सन डिवाइन लिंक से को राइज करती है। अब यहाँ पे जैसे ही वो 9 सन्स के बारे में सुनती है ना तो वो कंफ्यूज थी। तभी मोशन बताने लगता है कि लूली कुछ ऐसा है जिससे कि मैंने तुम्हें अब तक बताया नहीं है और शायद मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए। जिसपे लूली बताने लगती है कि हमने वादा किया था कि हमारे बीच से आज के बाद कोई भी सीक्रेट्स नहीं होगा। जिसपे मोशन बताने लगता है कि असल में जो डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन ट्रायल था ना तब मैंने एक बहुत ही पावरफुल और डिफरेंट टाइप का कल्टीवेशन मेथड ऑब्टेन किया था, वो भी ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी के लिए। और ये जो 9 सन डिवाइन लिंक है ना ये वन ऑफ द हेवनली ट्रेजर में से एक है और ये जो कल्टीवेशन मेथड तुम्हें मैंने बताया इसे कल्टीवेट करने के लिए इसकी मुझे सख्त जरूरत है। अब यहाँ पे ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी का सुनकर लूली कहने लगते कि इसके बारे में तो मैंने सुन रखा है और मेरे ख्याल से ये 99 सोवरेन सेलेस्टियल बॉडीज में से एक नहीं है बल्कि ये डिफरेंट है उससे। मोचन बताने लगता है कि जो ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी है एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से प्री मॉडल इमोर्टल बॉडी के 4th रैंक तक जाया जा सकता है। ये सुनकर लूली काफी ज्यादा शॉक थी और कहने लगती है कि क्या मोचन तुमने अभी अभी जो मुझे बताया है ये किसी तीसरे के कान में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी के कान में भी ये बात गई ना तो हेवनली सोवरेन भी इसके लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जिससे मोचन कहने लगता है कि इसीलिए मुझे डर था, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इसके चलते तुम भी इन सब में घसीटी ना जाओ और तुम पर कोई हमला ना करे। अब लूली उससे कहने लगती है कि क्या सच में वाकई में तुम ऐसे पैथ को फॉलो करना चाहते हो, इतने खतरनाक पैथ को? जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे हर हाल में स्ट्रॉन्ग बनना है और स्ट्रॉन्ग बनने के रास्ते में ये मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। मुझे तुम्हें और मेरी मदर दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग बनना ही है। ये सुनकर लूली को थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है और वो एक आसान फैसला भी इतनी जल्दी ले नहीं पाती है, लेकिन वो खुद से प्रॉमिस करती है कि एक दिन वो लुओ गॉड क्लैन के सारे बर्डन्स को अपने कंधों पे उठाएगी और जब वो दिन आएगा तो मैं तुम्हारे हर रास्ते में तुम्हारा साथ दूंगी। इवन कि अगर हेवनली सोवरेन भी तुम्हारे रास्ते में दुश्मन बन के खड़ा होगा तो भी मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब तभी यहाँ पर कुछ लोग जो कि सीधा एंशिएंट रून्स की तरफ जा रहे थे उनकी आवाजें सुनाई देती है। तभी जैसे ही मोचन गौर से
देखता है ना तो उसे वही कैट ईयर्स वाली लड़की नजर आती है, जिसे देखकर मूचन को याद आ जाता है कि इसके साथ इसका पाला पड़ चुका है और कैसे उसने मूचन को ठरकी समझ लिया था और इनके बीच फाइट शुरू हो गई थी। अब इसके बकवास सुनकर मूचन ने इसको एक जोर का लगाया और कहा, खबरदार जो अब तुम मेरे रास्ते में आई मुझसे दूर रहो। अब यहाँ पे वो यिंग का नाम तो नहीं जानता था, लेकिन मिस लूली तो हर किसी को जानती थी, तो वो कहने लगते कि ये लोग तो मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी के है ना, इसका नाम तो वो यिंग है और जहाँ तक मुझे याद है इसने भी स्पेशल रोड के ट्रायल में हिस्सा लिया था। अब ये सुनकर मूचन कहने लगता है कि अच्छा ऐसा है क्या, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। हम यहाँ से जाते हैं, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, हमें उनके साथ जाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो नीचे की ओर जंप करता है। लूली समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, अचानक से ये इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पे जो मूचन है वो बात को बदलने की कोशिश करते हुए कहने लगता है कि ये जो यंग मास्टर है ना लियो, ये हमें लीड करेगा, क्यों है ना, क्योंकि अब हम लोग एंशिएंट रूइंस की तरफ जा रहे हैं और हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आ जाओ। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो आगे की ओर जाने लगता है। चलते चलते ना सभी लोग डार्क ओरिजिन फॉरेस्ट के करीब पहुंच जाते हैं और यहाँ के इस रून्स के बारे में कहा ये चाहता है कि जो एक बार अंदर चला गया लौट के वापस नहीं आता। अब यहाँ पे हम वो इनको और उसकी टीममेट्स को देख पाते हैं और यहाँ पे सभी लोग यही बात कर रहे थे कि जिसे जो कुछ भी मिलेगा सबको उसमें थोड़ा थोड़ा शेयर मिलेगा, किसी का भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब तभी यहाँ पे सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी समेत बाकी के कुछ लोग भी आ जाते हैं। तभी हम यहाँ पर जो तांग मेयर है, जो की मैरियट फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी की एक ह्यूमन बॉडी डिजास्टर की कल्टिवेटर है, वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी है वो 5 ग्रेट एकेडमीज के बिल्कुल टॉप पे खड़ी है और मेरे ख्याल से रूल्स के बारे में तो सबसे अच्छे से तुम्हें ही पता होगा, तो क्यों ना तुम लोग एक बार क्लियर कर लो कि आखिर एसेंशियल रूल्स के लिए हम लोग आपस में कैसे कम्पीट करेंगे और किसको कितना शेयर मिलेगा। जो भी ट्रेजर यहाँ पे मिलेगा क्या वो उसे जाएगा जिसको ये मिला है, या फिर हमेशा की तरह सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी सब कुछ अपने पास हड़प लेगी और किसी को कुछ भी नहीं देगी और अकेली रूल्स के अंदर सर्च भी करेगी। ये कहते हुए वो अपने हंटर को बाहर निकाल लेती है। अब यहाँ पे तभी बाकी सारे लोगों के जो ग्रुप थे वो कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो भी एंशिएंट रूल्स के अंदर जाएगा उन्हें भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा जरूर मिलेगा, हर कोई डिजर्व करता है, ये लोग सब कुछ नहीं हड़प सकते। अब यहाँ पे सभी लोग बातचीत कर रहे थे कि तभी मूचन और उसकी टीम भी पहुंच जाती है। अब तभी एक बंदा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर को पास कर लिया है, तुम ऐसे यहाँ पर दादागिरी नहीं दिखा सकते। तभी यहाँ पे मूचन फेंग को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है, जो सुनकर वो शॉक्ड था और सबकी नजर उसकी तरफ जाती है और फेंग कहने लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पे मूचन कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब तुम मजे करो और आज से तुम ही सारी कैप्टन गिरी दिखाओगे। अब ये कहते हुए मूचन उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है और पीछे की ओर जाने लगता है, जो देखकर यहाँ पे वो जो लेडी थी ना यानी कि तांग मेयर, वो कहने लगते हैं कि क्या बात है, लगता है कि इन रूम्स में कुछ ना कुछ तो खासियत है। तभी तो यहाँ पे हमें नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी भी दिखाई दे रही है, वो एकेडमी जो कि आज तक यहाँ तक कभी पहुंच भी नहीं पाई। मुझे लगा नहीं था कि एकेडमिक कंपटीशन में कभी मुझे इन लोगों का सामना भी करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो अपने वेपन को हटा लेती है और कहने लगती है कि बताओ आखिर तुम्हारा कैप्टन कौन है। अब यहाँ पे ये सुनकर फेंग आगे आता है और अपना गला ठीक करते हुए कहता है कि हाँ बताइए, बिल्कुल मैं ही हूँ। ये सुनकर ना लियो यिंग पीछे मुड़कर मूचन की ओर देखता है, जो कि मिस लूली के पीछे छिपा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। गाइस, तुम में से जितने लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं ना सीजन 2 के साथ, मैं पहले बता चुकी हूँ ये लियो यिंग मेरा पूरा फेवरेट कैरेक्टर है, इवन कि मूचन से भी ज्यादा। मतलब कि इसकी जो कॉमिक टाइमिंग होती है ना बिल्कुल टॉप नॉच की होती है। लिटरली वो यहाँ पे मूचन को देख रहा है कि है तू कर क्या रहा है। अब यहाँ पे गाइस किसी ने मूचन को देखा भले ही ना हो, लेकिन मूचन का नाम पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेवेंस के आसपास के इलाके में भी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे तांग मेयर कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम हो मूचन, बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, तुम सच में एग्जिस्ट भी करते हो। और सच बता रही हूँ बीते 2 सालों में मैंने तुम्हारा इतना नाम सुना है कि सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। क्यानर तो हर वक्त बस तुम्हारा नाम मेंशन करती रहती है। अब यहाँ पे एक लड़की का नाम सुनकर जो फेंग है ना वो मूचन की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखने लगता है कि भाई अब करूँ क्या, जिस पे वो उसे इशारा करता है और कहने लगता है कि बस अपनी लाइन बोल। जिस पे फेंग भी कहने लगता है कि हाँ जानता हूँ, अच्छा तो उसका नाम ये है। लेकिन तभी तांग मेयर ना मूचन को देख लेती है टेढ़ी निगाहों से और मूचन यहाँ पे बस बार बार लूली को देख रहा था कि कहीं ऐसा शक तो नहीं हुआ। अब यहाँ पे तांग मेयर को तो समझ आ चुका था कि आखिर मूचन कौन है, तो वो भी यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है तुमने इसके साथ क्या किया है, न जाने तुम्हारा कौन सा बुखार चढ़ा है उसे कि जब से तुमसे मिली है तब से लेकर तुम्हारा 100 बार नाम लेती है हर दिन और तुम्हें वो ठीक से याद भी नहीं है। कितने अफसोस की बात है। यहाँ पे फेंग बहुत ज्यादा डर चुका था। वो मूचन की तरफ देखकर मन में कहता है कि यार कैप्टन यार क्या कर रहे हो, जल्दी कुछ करो, मुझे बचा लो वरना ये औरत यहाँ पे मुझे मार देगी। अब फेंग की पार्टनर भी मूचन को इशारा करती है कि जाओ जाके उसे बचा लो वरना वो मारा जाएगा तुम्हारी जगह। तभी यहाँ पे तांग मेयर कहने लगते हैं कि तो कैप्टन मूचन ये बताइए कि आखिर ट्रेजर्स का कैसे बंटवारा किया जाए। जिस पे फेंग आगे आता है, गला ठीक करता है और वापस से कैप्टन कूल बनने की कोशिश करता है और कहता है ये तो सबको पता है कि हेवन एंड अर्थ के जो भी ट्रेजर्स हैं ये उसे ही मिलना चाहिए जिसने इसे सबसे पहले ढूंढा होगा। किस्मत पे छोड़ देते हैं, जिसको जो मिलेगा वो रख लेगा, कोई किसी से छीना झपटी नहीं करेगा। अब ये सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या बात है, नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का कैप्टन तो बहुत ज्यादा माहिर है, उसे रूल्स का बहुत अच्छे से पता है सच में। अब यहाँ पे सभी लोग फेंग की तारीफें करते हैं, जिस पे जो तांग मेयर है वो कहने लगती है कि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी तो तुम लोग भी समझ गए होगे ना कि
नॉर्दर्न हेवेंस ने भी अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है और अब हम में से कोई भी तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने नहीं देगा। अब सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का एक बंदा आगे आता है और कहने लगता है कि एक मामूली सा हेवनली फेज के लेट स्टेज का कल्टीवेटर हमसे कम्पीट करेगा, वो डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब ये कहते हुए वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है, लेकिन वो इंग तभी बीच में एंट्री मारती है और सीधा आगे की ओर जाने लगती है। तभी यहाँ पे फैंग कहने लगता है कि हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज में क्या बुराई है, तुमने मूचन के बारे में नहीं सुना जिसने की एक ह्यूमन बॉडी डिजास्टर के एक्सपर्ट को बीच से स्ले कर दिया, यहाँ तक कि उसने किसी की मदद भी नहीं ली, अकेले अपने दम पर हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज की कल्टीवेशन के साथ ही उसने ये काम कर दिखाया। अब ये सुनकर यहाँ पे जो इस ग्रुप का कैप्टन था ना, व्हाइट हेयर वाला बंदा, वो यहाँ अपने डिवाइन सेंस को एक झटके में यूज करता है और कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। और यहाँ पे वो ना बिल्कुल फैंग से डोमिनेट कर रहा था, उसे एकदम से चक्कर सा आ जाता है, कुछ फील नहीं हो पा रहा था। ये देखकर तो इस बंदे को भी अब शक हो जाता है कि कहीं ये वाकई में मूचन है भी कि नहीं। तो यहाँ पे वो अपने बंदे से कहता है कि जाओ जाके इसे जरा टेस्ट करो। ऐसे भी सितारे अपने दम पे चमकते हैं, चांद की रोशनी को लेके नहीं। अगर ये वाकई में मूचन है तो इसे यहाँ पे मैरियट फीनिक्स स्पेशल एकेडमी के लोगों की क्या जरूरत है, ये अपने दम पे साबित कर सकता है कि आखिर ये क्या चीज है। अब यहाँ पे दो बंदे ना यहाँ पे फैंग का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर फैंग थोड़ा पैनिक कर जाता है। तभी यहाँ पे मूचन अपनी पावर्स को गैदर करता है, यहाँ पे उसके बाकी टीममेट्स भी अपने अपने वेपन्स को निकालते हैं, बट इससे पहले कि कोई किसी के ऊपर हमला कर पाता तभी यहाँ पे वो इंग सीधा इस बंदे के करीब पहुंच जाती है। और तभी व्हाइट हेयर वाला बंदा कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पे कुछ नहीं बोलोगी, वैसे भी तुम यहाँ पर मार्शल स्पेशल एकेडमी को रिप्रेजेंट करती हो। जिस पर वो कहने लगती है कि मुझे इस सब में नहीं पढ़ना, और ये कहते हुए वो रूम्स के अंदर चली जाती है। यहाँ पे भाई इसका स्वैग अलग ही लेवल का था। अब जैसे ही वो चली जाती है ना, मूचन राहत की सांस लेता है, कहने लगता है कि चलो शुक्र है ये फाइनली चली गई। अब सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के दोनों बंदे अपने होली लाइट रेडिएंट का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ एक बंदा होली लाइट शैकल्स का यूज करते हुए चेन्स को समन कर लेता है और दूसरा बंदा भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर यहाँ पे फैंग के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी मूचन आता है, एक घुमा के ऐसा पंच मारता है ना कि भाई दोनों दूर छटक जाते हैं और मूचन कहता है कि कैप्टन को परेशान करने की क्या जरूरत। अब तभी लोली एक दूसरे बंदे के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि जब तुमने इतनी जहमत की है तो मुझे भी थोड़ा फेवर रिटर्न करने दो, और यहाँ पे एक स्लैश अटैक चला के वो मारती है। यहाँ पे दोनों बंदे उड़ते हुए ना सीधा अपने कैप्टन के तरफ जा गिरते हैं। तभी यहाँ पे इनके कैप्टन की सटक जाती है और वो यहाँ पर अपनी स्टार प्लकिंग जेड हैंड का यूज करता है, जहाँ पर एक जायंट से जो स्पिरिचुअल बॉल है उसे वो समन करते साथ ही लोली के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे लोली अपनी जगह से टस से मस नहीं होती और मूचन आते साथ ही अपने लाइटनिंग गॉड्स हैंड का यूज करता है और ऐसा तगड़ा वाला पंच मारता है ना कि भाई एक सिंगल स्ट्राइक से इसके अटैक के ना वो धज्जियां उड़ा देता है। सभी लोग बात कर रहे थे कि ये तो हेवनली कंप्लीटेशन के लेट स्टेज पे और एक स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर एक्सपर्ट को ऐसे टक्कर दे रहा है, क्या बात है। सच में यार मानना पड़ेगा, इसकी फिजिकल बॉडी तो इस बंदे से फार स्ट्रॉन्गर है। अब सभी लोग यहाँ पर मूचन को जो फैंग का टीममेट समझ रहे थे, उसे क्या पता कि ये असली कैप्टन है। सभी लोग हैरान थे कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर के एक्सपर्ट को टक्कर देने के बाद भी इसे एक खरोच तक नहीं आई। इवन कि यहाँ पे जो तांग मेयर है वो भी हैरान थी, कहने लगती है कि नॉर्थन हेवन का कोई बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे मूचन उस बंदे को उंगली दिखाते हुए कहने लगता है तुम्हारी पाम टेक्निक कमाल की थी, दोबारा ट्राई करना चाहोगे। अब इससे पहले कि ये लोग वापस फाइट करते हैं, यहाँ पर 3 रे ऑफ लाइट काफी तेजी से सर्च होती है, जिसका मतलब कि वो जो हेवनली ट्रेजर है वो अपीयर हो चुका है। सभी लोग रून्स की तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी की वो इंग है वो पहले जा चुकी थी। अब सभी को फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे ना मिल जाए। अब यहाँ पे सभी लोग एक एक करके अंदर की ओर जाने लगते हैं। तो यहाँ पर सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के लोग भी जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले कैप्टन मुड़ता है और मूचन को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पे मूचन बताता है कि मेरा नाम मू फेंग यांग है, जो सुनकर वो अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे फेंग कहने लगता है कि तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मेरी जान खतरे में आ चुकी है। तभी यहाँ पे उसकी पार्टनर उसे धक्का देती है और कहने लगती है कि यार तुम कमाल के लग रहे थे एक्टिंग करते हुए, इसी बहाने तुम्हें कैप्टन बनने का मौका तो मिल गया। यहाँ पे लोली मूचन को आंखें दिखाती है और सवाल करती है कि आखिर ये अभी जो तुमने किया इसका मतलब क्या। जिस पे मूचन बात तो घुमा देता है और कहने लगता है कि बस आगे आगे देखो होता क्या है। अब सभी लोग अंदर जा रहे थे तो ये लोग भी अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि अभी से ही एंट्रेंस में ही सभी लोग आपस में भिड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लिu यंग की टीम भी जा चुकी थी, लेकिन यहाँ पे गाइस जो लोग उड़ने की कोशिश कर रहे थे ना वो लोग उड़ नहीं पाते। ये देखकर सभी शॉक थे। अब यहाँ पे जो मिस लोली है वो कहने लगती है कि ये जो फॉरेस्ट है ये स्पिरिचुअल अरे से पूरी तरीके से कवर है, जिसका मतलब यहाँ पर कुछ फ्लाइट सप्रेशन अरे को लगाया गया होगा, जिसके चलते कोई भी यहाँ पर उड़ नहीं सकता। फिर तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि चाहे जो हो हमें आगे तो बढ़ना है और पैदल ही सही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तभी मूचन कहने लगता है कि हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इन लोगों को ही पहले डिस्कवर करने देते हैं। वैसे भी वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा जरूर होगा और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहाँ पर ट्रेजर होता है वहाँ पर खतरा तो हमारा घात लगा के इंतजार करता ही है। अब तभी यहाँ पर हमें जंगल की गहराइयों में एक मिस्टीरियस फिगर को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था और जैसे एक पत्ते को अपने हाथ में लेता है ना उसे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब कि बस इस बंदे की कांटेक्ट में आने की वजह से वो जो पत्ता था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। और असल में इस बंदे का नाम जेन किंग है, जो कि असल में वुड स्पिरिचुअल एकेडमी का एक स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर एक्सपर्ट है। और वो यहाँ अपनी टेरिफाइंग सी पावर को अनलीश करते हुए कहने
लगता है कि जड़ वही है जहाँ पर से ये शुरू होता है। तभी यहाँ पे हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि इस जंगल के अंदर मौजूद थे और यहाँ पर एक फ्लावर को जैसे ही वो टच करता है ना, उसके अंदर से ब्लू कलर की मिस्ट बाहर आती है और अगले ही पल इस बंदे की बॉडी कम्प्लीटली नथिंगनेस में बदल जाती है। साथ ही तभी हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसे कि कुछ टेंटिकल्स ने पकड़ लिया था, इसका मुंह बंद कर दिया था। वो भी यहाँ पर इस मिस्टीरियस फॉरेस्ट के अंदर मारी जाती है। एक पेड़ की जड़ उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। तभी यहाँ पे हमें कुछ और लोगों को भी दिखाया जाता है जहाँ हम एक ऐसे लड़के को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर चल रहा था, लेकिन तभी एक पेड़ की जड़ किसी टेंटिकल का शेप लेते हुए शार्प टेंटिकल की तरह उसके गले के आर पार हो जाती है। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये बंदा कंट्रोल कर रहा था और यहाँ पर एक एक करके सभी को वो चुन चुन के मार रहा था। और फिर कहने लगता है कि जो लोग भी जल्दबाजी करेगा, डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम यही होगा। जबकि जितने लोग इस दौरान मारे जाएंगे उतने ही गिफ्ट्स मुझे नेचर की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे इस बंदे की ताकत इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी ना इस फॉरेस्ट के अंदर कि तुम सोच भी नहीं सकते। जहाँ कहीं भी जाओ इसका कोई ना कोई जासूस तो वहाँ मौजूद हो गई। और तभी ऐसे ही हम इसकी पूरी फौज को देख पाते हैं जो कि इसका कमांड सुनने के लिए यहाँ पर रेडी थी और वो उन सभी से कहने लगता है कि चलो अब वक्त आ चुका है कि हम उसे जाके क्लेम करें। ऐसे भी इस बार के मेहमान कुछ ज्यादा ही खास है, हमें उनसे इंतजार नहीं कराना चाहिए। और ये बंदा वही, इसका लुक देखो, यहाँ पे ये पूरी टीम के साथ रवाना हो चुका था मूचन और उसके दोस्तों को मिटाने के लिए। अब यहाँ पे मूचन की टीम को देख पाते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर एंटर तो हो चुके थे, लेकिन लुओली को आते साथ ही कुछ अजीब सा फील होता है और वो बताने लगती है कि यहाँ पर ये जो खामोशी है ये मुझे कुछ चुभ रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसपे मूचन कहने लगता है कि हाँ, हमसे पहले काफी सारी टीम्स अंदर आई है लेकिन फिर भी इतना ज्यादा सन्नाटा, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर वो आए और यहाँ से कहीं गायब हो गए हैं। मुझे किसी की आहट तक फील नहीं हो रही। और जहाँ तक उन सबकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, उनके पास इतनी ताकत तो है कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो एटलीस्ट कुछ शोर शराबा तो होगा, ऐसे ही वो गायब थोड़ी हो जाएंगे। अब तभी लीविंग मूचन से कहने लगता है कि देखो मूचन, अगर तुम्हें पीछे रहने का शौक है तो तुम शौक से रह सकते हो, लेकिन मुझे दूसरों से पीछे रहने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें अगर यहाँ पर गेस वर्क खेलना है तो खेलते रहो, मैं तो आगे जा रहा। अभी यहाँ पे ये कहते हुए वो आगे चला जाता है। मूचन अपने दोस्तों से कहता है कि हमें केयरफुल रहना होगा, हर एक कदम फूंक फूंक के रखना। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी यहाँ पे फैंग और उसकी पार्टनर को कुछ नजर आता है और जैसे वो लड़की नीचे झुकती है तो वो देखकर हैरान थी कि जिसे हम सूखी पत्तियां समझ रहे हैं ये कोई सूखी पत्तियां नहीं है, बल्कि ये तो बोन के फ्रेगमेंट्स है। यहाँ पे मूचन भी उनमें से एक पत्ती को उठाकर जैसे ही अपने हाथों से मसलता है तो वो भी समझ आता है कि हाँ, ये तो असल में ह्यूमन बोन्स है। अब तभी यहाँ पे फैंग पीछे की ओर जा रहा था कि तभी एक स्केलेटन से वो टकरा जाता है और जैसे ही ऊपर का नजारा देखता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। तभी यहाँ पे सभी लोग ऊपर देखते हैं जहाँ पर इन्हें काफी सारे स्केलेटन्स लटके हुए नजर आते हैं, जो देखते साथ ही मूचन समझ जाता है कि ये जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है यही हॉन्टेड है। अब यहाँ पे मूचन अपनी टीम्स को सतर्क होने को कहता है और तभी कुछ टेंटिकल्स यहाँ इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते सभी लोग अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। और तभी मूचन और लुओली सबसे पहले आगे आते हैं और आते साथ ही इन टेंटिकल्स को काटना शुरू कर देते हैं। तभी लुओली देखकर समझ आती है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब वो हवा में जंप करते साथ ही अपनी स्वॉर्ड आर्ट को रिलीज करती है और मूचन और लुओली जब कंबाइन अटैक करते हैं ना तो यहाँ पर ये सारे स्लैश अटैक के जरिए से सारे के सारे जो ये वाइन्स थे ना इन्हें पीछे की ओर धकेलने पे मजबूर कर देते हैं। अब मूचन इस दौरान कहने लगता है कि ये कोई प्लांट्स के वेन्स नहीं है, बल्कि ये तो स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्ट है, जैसे कि ये कोई लिविंग क्रिएचर हो, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसे कि जैसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। अब तभी ये लोग ऊपर की ओर देखने लगते हैं और इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम तांग मेयर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर फाइट करी थी उन्हीं बंदों से जो कि असल में वुड स्पिरिचुअल एकेडमी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर वो अपने हंटर का यूज करते हुए इन लोगों का सामना कर रही थी और यहाँ पर जैसे जैसे वो अटैक करती है ना इनके ऊपर इसके अटैक का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। इवन की इनकी बॉडी मुड़ जाती है। इवन के यहाँ पर जो उसके बाकी के टीममेट्स थे वो लोग भी कह रहे होते हैं कि कैप्टन यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इन लोगों के अंदर तो स्पिरिचुअल और फ्लक्चुएशन ही फील नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जिंदा ही नहीं है। अब यहाँ पे ये सुनकर तांग मेयर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि पर कैसे हो सकता है। लेकिन इस दौरान वापस हम देख पाते कि वो जो बड़े बड़े टेंटिकल्स थे ना वो वापस से इनके ऊपर हमला करते हैं, जिसका वो सामना कर रही थी और उनसे बचने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो ब्लैक रॉब पहने हुए बंदा था ना जिसकी बॉडी आधी मुड़ चुकी थी, वो भी यहाँ पर कुछ ट्री फेंस का यूज करते हुए इसके ऊपर हमला कर देता है। चारों तरफ से उसके ऊपर हमले हो रहे थे और उसकी टीममेट्स और वो उनकी हालत खराब हो चुकी थी। इसे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम करे तो करे क्या। लेकिन यहाँ लगातार उसके टीममेट्स के ऊपर एक के बाद एक दे तनादन हमले पे हमले होने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर उसकी एक साथी जो है एक बंदे के साथ फाइट करते हुए ना थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी यहाँ पर कैप्टन आते साथ ही उस बंदे को पकड़कर दूर निपटा देती है और यहाँ अपने टीममेट्स को रेस्क्यू करते हुए कहने लगती है कि ये एक डेथ ट्रैप है, हम यहाँ पर ज्यादा देर टिक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा, अब लड़ना बंद करो, जल्द से जल्द रिट्रीट करो। अभी अभी ये कहते हुए वो तेजी से अपनी टीममेट्स को जो कि इंजर्ड हो चुकी थी उसे लेकर फ्लाई करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे वो उड़ नहीं पाती। तो यहाँ पे वो दौड़ना शुरू कर देती है और इस दौरान पीछे से काफी सारे लोग इनके पीछे पड़े थे। लेकिन यहाँ पे वो इंजर्ड लड़की अपने कैप्टन को बताने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त है हमारे पास और ये जगह बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। अब ये कहते हुए ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी भाई दो काफी नुकीले स्पेयर सीधा इनकी गर्दन की ओर एम करते हैं, लेकिन सही वक्त पर ये लोग डॉज कर जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों शैडो फिगर्स यानी कि वही दो बंदे
यहाँ पे इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। अकेली कैप्टन इनका सामना कर रही थी, जिसके चलते अब उसे अपने एक दोस्त को प्रोटेक्ट भी करना पड़ रहा था और उसके ऊपर ज्यादा बर्डन आ चुका था। अब इस दौरान पीछे से एक बंदा उसके हाथ के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे अपनी कैप्टन और अपनी यंगर सिस्टर को इतना ज्यादा इंजर्ड देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि सिस्टर क्या आप ठीक है, लेकिन इनके पास बातचीत का बिल्कुल भी वक्त नहीं था और ये लोग तेजी से यहाँ से स्किप करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस दौरान ये टेंटिकल्स और ये जो दो फिगर्स थे ना, ये लोग इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं और जिसके चलते अब ये लोग एक ऐसी जगह पे फंस चुके थे, ना तो ये लोग वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं ना ही पीछे हट सकते हैं और चारों तरफ टेंटिकल्स इन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर जो मायर है, तांग मायर, वो कहने लगती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारी मैरियट फिनिक्स इतनी ज्यादा कमजोर है कि तुम लोग उसे सप्रेस कर सकते हो, ऐसे बुली कर सकते हो? कभी नहीं। जिसके बाद वो निकाल दिया अपने उस हंटर को और तेजी से स्पिन कराते हुए यहाँ पे फिनिक्स की फ्लेम का यूज करती है और चारों तरफ आग लगाना शुरू कर देती है, जिसके चलते ये टेंटिकल्स जल के राख होने लगते हैं। और इवन की ये देखकर तो उन दोनों बंदों को भी पीछे हटना पड़ता है। जितने टेंटिकल्स जो कि अब तक इनके ऊपर हमला कर रहे थे, ये भी पूरी तरीके से निपट चुके थे और यहाँ पर अगले ही पल वो लैंड करती है और देख पाती है कि फायर से उसकी बॉडी के अंदर जो हल्का सा पॉइजन इंजेक्ट हुआ था ना, उसने उसे तक बर्न कर दिया। यानी कि इन सारे टेंटिकल्स को हम आग से जलाकर दूर कर सकते हैं और इस फॉरेस्ट में अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें हर हाल में आग का तो यूज करना ही होगा। अब यहाँ पे वो सभी को कहने लगती है कि एक बात ख्याल रहे, कोई भी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा तुम इसे यूज करोगे उतना ही ज्यादा। अब तुम्हें यहाँ पे वो कुछ कह पाती है कि तभी किसी के हंसने की आवाज आती है और वो इमीडिएटली उस तरफ देखने लगती है और यहाँ उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस घनघोर अंधेरा था और यहाँ पर ये जो क्रीपी से फॉरेस्ट थे, इन्होंने ही बस इन्हें कवर करके रखा था। तभी वो जो मिस्टीरियस सा फिगर था वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम थी, तो बताओ आखिर तुम कैसी हो? अब तभी सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का वो जो कैप्टन है ना, वो आ जाता है रात साथ ही कहने लगता है कि कैप्टन मेयर, तो बताओ तुम ही थी ना जो कि रूल्स को जानना चाहती थी, तो क्या अब तुम मुझसे रूल्स सीखना चाहोगी? अब यहाँ इसके सारे चेले चपाटे भी इनको घेर चुके थे, विच मीन्स की गाइस अब नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में काफी ज्यादा फाइट तुम्हें देखने को मिलने वाली है और प्रोबेबली 90% तो वह फाइट्स देखने को मिलेगी। और जो अब तक फाउंडेशन बिल्ड होता हुआ आ रहा है ना इस आर्क का, उसका जो असली मजा है वो तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो से देखने को मिल जाएगी। और हाँ, बहुत ही धूम धड़ाके की फाइट होगी गाइस। इवन की मूचैन और सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का वो जो कैप्टन है ना, उनकी अधूरी फाइट को भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं और ये जो डिवाइन स्पिरिचुअल फ्रूट है, इसके पीछे भी बहुत ही तगड़ी वाली डार्क स्टोरी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में ही रिवील होगी। सो गाइस, इसी सीन और सस्पेंस के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।